चल रहा है। सीएनसी मेंटेनेंस का मतलब होता है कि सीएनसी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। क्या करना? सॉर्ट आउट। तो सॉर्ट आउट कब करेंगे? जब उसे पहले पता लगाएंगे तब उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो टू फाइंड द प्रॉब्लम देन सॉर्ट आउट इट। देखो लड़के लग रहे हैं ना, उन्हें बुलाओ जरा, ट्राई क्या कर रहे हो। एक बात बताओ, तुम 2-3 कुर्सी यहाँ ना डाल सके? 2-3 कुर्सी लाओ, ये नहीं वो स्टूल से उठा लाओ। जब मेरी क्लास चले पूरे सेंटर पे कोई भी बैठा हो तुरंत बोल दो उठा के लियो। कोई मना नहीं कर सकता उस टाइम, वो मैनेज करेगा जैसे भी है। कुर्सियां लगाओ बीच में। ठीक है, आगे सो है। सीएनसी मेंटेनेंस का मतलब समझ लो। सीएनसी मेंटेनेंस का क्या मतलब है वो समझ लो। इधर आ जाओ भैया, सब पहले समझ सुन लो फिर चले जाओ। कोई नहीं, खड़े रहो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर। ठीक है, अभी देखते हैं फिर। सीएनसी उधर ना, इधर मत खड़े हो, वहां आ जाओ सामने, उधर रूम में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चेयर लगा लो, लंबा पाड़ दो ऐसे मामले को। अरे लंबे आदमी तो आगे हो गए सर, हम लोग छोटे लोग क्या दिखेगा सर पीछे से? तू भी कोई छोटा थोड़ी है अपने आप को छोटा क्यों अंदर पड़ेगा? ठीक है, तो जो लेंथ ज्यादा है वो पीछे हो जाओ। लेंथ ज्यादा जैसे ये स्टूडेंट है, हेलो तुम पीछे हो जाओ, जो तुमसे हाइट में कम है वो आगे करो। मोबाइल बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है? ये बोल रहा है, सामने बोल रहा है। ओहो, हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। अच्छी, अब पता नहीं, देखनी पड़ेगी, कोई होगी तो कल बता देंगे। पूछ लो, अगर बताओ तो। वैसे तो पता नहीं होगी तो राहुल से पूछ लो एक बार। हाँ जी सर, सीएनसी मेंटेनेंस का मतलब क्या है पहले समझ लो। कि जैसे मान लो हमारे पास आप लोग ना 2 सेक्शन हो, यहाँ पे 2 तरह के बच्चे बैठे। एक तो सीएनसी प्रोग्रामिंग वाले हैं और दूसरा पीएलसी।
अब पीएलसी प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट और सीएनसी प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट, इन दोनों के लिए मैं एक बात बता दूं कि अगर मान लो पीएलसी प्रोग्रामिंग वाला स्टूडेंट केवल पीएलसी प्रोग्रामिंग तक सीमित है, तो मार्केट में इतनी ज्यादा अच्छी डिमांड और कॉस्ट नहीं मिल पा रही, क्योंकि आज के आने वाला समय सब न्यूमेरिकल होने वाला है, माने सर्वो मोटर, और ये यहाँ पे सर्वो मोटर का प्रॉपर यूज है। क्या यूज है? इसकी नीड क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल हर जगह सर्वो मोटर का ही यूज होने वाला है धीरे धीरे। अगर आप इसमें बात करते हो तो यहाँ सर्वो मोटर का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर इस मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एक्सपर्ट आदमी चाहिए जो इसको ठीक करे। दूसरा कारण है कि इन मशीन्स की जो संख्या है वो कंपेयर टू अदर बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे डिमांड बढ़ती है। अगर आप खाली पीएलसी करते हैं तो आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, जैसे टेक्सटाइल हो गई, कोई रबर इंडस्ट्री हो गई, या कोई मोल्डिंग है, या कोई वेल्ड शॉप है, या कोई सिस्टम है, कहीं भी आप जाते हैं एसपीएम वगैरह, तो वहाँ के लिए जो आपको अगर बंदा लेता है तो वहाँ भी सर्वो मोटर मिलेगी। क्या मिलेगी? सर्वो मोटर को ज्यादा समझने के लिए इधर ज्यादा अच्छा है, उधर से इधर। तो अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हो, साथ ही साथ आप पीएलसी के साथ साथ सीएनसी मेंटेनेंस, मतलब उसमें एक स्पेशलाइजेशन सीएनसी मशीन लेते हो, तो आपके पास पीएलसी प्रोग्रामिंग के साथ, जैसे मान लो जहाँ सीएनसी मशीन लगी हुई है, आपने कहा मुझे पीएलसी प्रोग्रामिंग आती है, तो कंपनी कहेगी नहीं हमें सीएनसी मेंटेनेंस वाला चाहिए। अब कंपनी क्यों कहेगी सीएनसी मेंटेनेंस? आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग आती है, फिर भी कंपनी आपको नहीं ले रही, क्यों? क्योंकि पीएलसी प्रोग्रामिंग एक कॉमन कोर्स है। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? बोलो। जैसे मान लो आपने कोई बीएससी एमएससी कर ली, एमएससी के बाद पीएचडी होती है। पीएचडी वाले को कोई लेगा कि एमएससी वाले को लेगा? पीएचडी वाले को क्यों लेगा? क्योंकि उसने कोई भी एक स्पेशलाइजेशन को हासिल किया है, किसी एक चीज में वो एकदम स्पेशलिस्ट है। सो पीएचडी मीन्स स्पेशलिस्ट ऑफ एनी वन थिंग, कोई भी एक सब्जेक्ट और टॉपिक। ऐसे ही सीएनसी मेंटेनेंस मीन्स कि आप भी पीएलसी प्रोग्रामिंग के साथ साथ ये कवर करते हो, तो आप भी एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है आपका, जिससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। पीएलसी वाले स्टूडेंट हाथ उठाएं जो यहाँ है। क्या आपको जॉब बढ़िया चाहिए? बोलो। और तो उधर तो नहीं है कोई, इधर उधर पल्ले कमरे में बोलो, है ना? कोई भी स्टूडेंट पीएलसी वाला अगर जिसको जॉब अगर अच्छी चाहिए, तो मैं जैसे कहूँ वैसे आप करना, तो आपको 101% जॉब बढ़िया मिलेगा। 101%। क्यों? कि मेरा जो अनुभव है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, वो ऐसे ही नहीं है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो जॉब के लिए विशाल सर बैठे रिक्वायरमेंट देखते हैं, मेरे पास मत आना। क्यों? कि मेरे पास आने का मतलब है कि आप मेरे हिसाब से कोर्स करो। बोलो। अभी 3 स्टूडेंट हैं, हाथ उठाओ, जिनको मैंने लॉजिक दिया। ये मेरे पास आए, मैंने लॉजिक दिया, तो इनका मुझे पता रहेगा ये कहाँ पे पहुंचे, आगे का प्लानिंग दूंगा। और सब हाथ उठाओ बाकी के। आप सब लोगों को अगर बढ़िया जॉब तुरंत है, पीएलसी वाले खाली, पीएलसी वाले उठाओ। अगर आपको जॉब अच्छी चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ अलाइन होकर सिलेबस को करो। आपको कब कौन सी चीज करनी है मैं बताऊंगा, और नहीं तो तुम हवा खाओ। कितने भी होशियार हो ना, कोई ना पूछ। होशियार का मतलब क्या है? कंपनी चाहिए क्या,
वो तो हमें पता है ना। बोलो, एनडीए का सिलेबस होता है, एनडीए का कोर्स होता है टेस्ट। तो एनडीए के सिलेबस के लिए कोचिंग सेंटर में एनडीए वाला के लिए जाते, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बताता है ये चीज आई है। अब आप उससे मिलो ही नहीं और अपने हिसाब से करते चले जाओ, तो वो क्या बताएगा कौन सी चीज ज्यादा बेटर और कौन सी कम? बोलो, इसीलिए तुम जितने भी होशियार बन रहे हो ना, वो होशियार बने रहो। मेरे पास जो आएगा गारंटी उसकी भी, सीधी बात, मना नहीं है, लेकिन गारंटी उसी की है जो मेरे साथ अलाइन करेगा। नहीं करेगा तो मैं समझ जाऊंगा वो विशाल सर के साथ अलाइन है, उधर रखो। कॉमन रिक्वायरमेंट आती है उसको बात करो, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मत करो अलाइन, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो तुमको आएगी, बाद में फिर मेरे से अलाइन करोगे, इसलिए पहले कर लो। समझा है? कोई भी पीएलसी का स्टूडेंट जॉब रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास आएगा, वही मैं उसको मदद करूंगा जो मेरे साथ अलाइन करेगा, और उसके लगवाने की 101% गारंटी। लेकिन जो अलाइन नहीं करेगा उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। अब ये चीज आप देख लो, क्योंकि बहुत पीएलसी, आप क्या समझते हो पीएलसी को? कोई स्पेशलाइजेशन तो चाहिए उस पीएलसी से। जब तक आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, तो उस लड़के को बुलाओ जो नीला सा घूम रहा है, बुलाओ उसको और आगे बढ़ाओ इसको, यहाँ लाओ। तो कल को ये भी कहेगा ना कि भाई हेलो आगे आओ। तुमको काय के लिए पढ़ाई कर रहे हो? सीखने के लिए नहीं, सीख के क्या करोगे? तो जॉब के लिए। तो हम जब वैसे ही भौंक रहे हैं जब से इतनी देर से। बोलो, सर हम पीएलसी वाले हैं। हमने क्या कहा कि पीएलसी वाले तो नौकरी तो चाहिए, यस सर। तो नौकरी के लिए बता रहे हैं जब से। सर आपको पीएलसी वाला है। बोलो, अभी से लग रहा है जब से हम इतना हल्ला मचा रहे हैं, सबको बुलाया है, सब पीएलसी वालों को। अगर आपको नौकरी चाहिए अलाइनमेंट से, मैंने कह दिया, दोबारा तुम भी सुन लो, क्योंकि कल को तुम कहोगे हमको नहीं बताया। जो स्टूडेंट मेरे हिसाब से सिलेबस को करेगा उसकी गारंटी मैं लूंगा, नहीं तो विशाल दल से बात करो। बोलो, तुमको क्या चाहिए? जॉब। तो जॉब चाहिए तो वहां घूम रहा है, वहां का जॉब रखा है। इसीलिए क्या तुम कर रहे हो, डेली मुझे अपडेट करो। कल को मत कहना मेरे से कामेगा। बोलो सर। मैं रहा हूं मेंटेनेंस मैनेजर और हजारों इंटरव्यू लिए हैं, इसीलिए तुमको क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा। खाली पीएलसी करने से तुम्हारी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अगर आप इस पर्टिकुलर मशीन का मेंटेनेंस कर लेते हो साथ में, तो आपकी अपॉर्चुनिटी 2-3 टाइम्स बढ़ जाती। कितना गुना? 2-3 टाइम्स इतना अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है। इसमें स्टडी क्या है? इस मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ो। आप ड्राइंग देंगे, मैंने दिया ना इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इनको एक लॉजिक दिया, फिर मैंने कहा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग निकालो फटाफट। क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं पढ़ पाओगे मशीन की, तो तुमको कैसे कोई लेगा? बोलो। और मशीन ड्राइंग किसकी लेनी है? इस मशीन की। तुम्हें तो ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, वो कोई भी मशीन हो, कोई जरूरी थोड़ी है पर्टिकुलर मशीन। बोलो, तुम किस मशीन की ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो? बताए तुमको? सभी मशीन। हाँ, तो कोई भी, सभी मशीनों का मतलब कोई भी एक मशीन तो होनी चाहिए। यस सर। सभी मशीनों में कौन सी मशीन की चाहोगे? जिसकी संख्या मार्केट में सबसे ज्यादा हो या जिसकी संख्या सबसे कम हो? सीएनसी जिस, मैंने क्वेश्चन किया है, जिसकी संख्या मार्केट में सबसे ज्यादा हो या जिसकी संख्या मार्केट में सबसे कम हो? ज्यादा वाली की। तो बस ज्यादा वाली के लिए मेरे साथ अलाइन हो जाओ, मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इसकी सिखा रहा हूं। ठीक है? ओके सर। दोबारा मत कहना दोबारा, क्योंकि सबको बुला बुला के बोल रहा हूँ, नहीं तो इधर उधर घूमते रहेंगे, मैंने कहा सीएनसी चल रहा है, कैसे करके टाल देंगे। तो इसीलिए फिर मेरे से बात मत करना। इसलिए आज प्लान करके दिया कि आप कैसे चलना। सीएनसी मेंटेनेंस को यहाँ पे 2 भागों में बांटा है। एक भाग होता है इसका सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर में आता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की पूरी स्टडी। ये सीएनसी वालों का इसका कोई लेना देना नहीं। इसको जो पढ़ेंगे वो पीएलसी वाले स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो पीएलसी वाले पढ़ेंगे इसको। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पूरी मशीन की ड्राइंग क्या होती है। दूसरा चीज डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट की स्टडी। मशीन में डीआईडीओ कितने हैं उसकी स्टडी, के इनपुट्स कितने होते हैं और आउटपुट कितने। तीसरी स्टडी आपने करनी है जो सिस्टम होता है सर्वो ड्राइव, जितने भी सर्वो ड्राइव लगी हुई हैं उनकी स्टडी। चौथी स्टडी होती है एनकोडर्स। पांचवी स्टडी होती है इसमें एचएमआई जो लगी है। छठवीं लगी है स्टडी है सर्वो मोटर्स। पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट और सीएनसी सिस्टम। हार्डवेयर, ये सब स्टडी आपकी है। अब आप इसमें से बताओ कौन सी चीज पीएलसी की नहीं है, बोलो। क्लियर है? जो पीएलसी वाले स्टूडेंट हैं उनको स्टडी करनी है डीआईडीओ लिस्ट। डीआईडीओ कितने डिजिटल इनपुट में कितने आउटपुट है, सर्वो ड्राइव, एनकोडर्स, एचएमआई, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, पूरी ड्राइंग पढ़नी है मशीन की स्टडी करना आना चाहिए। मैंने बता दिया सीनियर को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। एक बार कहती बात मान लो उसका सफिशियंट होता है। पहले तो गोपाल सर यूट्यूब देखते, प्लान देखते, यहाँ आके इधर उधर हारते, फिर मारते तो आएंगे तो जब तो बहुत बढ़िया सर यहाँ आके पता नहीं कौन सी हवा लग जाती है, ये हमारा ये पराया है, ये अपना पराया चलने लग जाता है। अरे तुम आयो जिसके पास आए हो यार उससे अलाइन नहीं होना चाह रहे हो। कंट्रोल सर्किट ये सब आपके दायरे में आता है। ये सब की स्टडी आपने करनी है। हाँ जी सर, ओम शांति। जम के फिर बहुत ज्यादा, अच्छा टू मच कॉस्ट। कितना था? 13 लाख। क्या क्या चीजें मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास करने के बाद बात करता हूँ। और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बात जरूर कराना। बोलो। सॉफ्टवेयर में आता है दो चीज, नोट करो, एक एनसी और एक पीएलसी। एनसी प्रोग्राम, एनसी में आते हैं 4 चीज। एनसी प्रोग्राम जिसको कहते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग, एनसी डायग्नोसिस, एनसी अलार्म, एनसी डायग्नोसिस और एनसी पैरामीटर। और पीएलसी में 4 हिस्से हैं। पीएलसी लैडर, पीएलसी अलार्म, पीएलसी डायग्नोसिस और पीएलसी पैरामीटर। ये मेन चीज है जिसमें से सीएनसी प्रोग्रामिंग, जो सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनको जो मेंटेनेंस सीखना है उनके इधर वाला कोई सेक्शन उनके नहीं आता दायरे में। ये सेक्शन करना है तो इसके लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब होता है। ये तुम्हारे दायरे में नहीं आता, ये पीएलसी के दायरे में आता है। बोलो क्या कह रहे सर? ये एनसी क्या है? एनसी में एनसी अलार्म, एनसी डायग्नोसिस, एनसी पैरामीटर और एनसी
CNC प्रोग्रामिंग आप सीखते हो, ये खाली यहाँ है जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, बाकी तुम्हारे से अलग है सब। केवल तो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना, वो 1/8 है पूरे का, 1/8। 1 2 3 4 5 6 7 8 का 8 में एक हिस्सा, 8 का 1 1/8। बोलो क्लियर है? इसीलिए हर कोई स्टूडेंट मेरे साथ अलाइन होके चलो, जिससे आपका सिलेबस सही हो और आपको नौकरी प्रॉपर बढ़िया मिले। नहीं हो गए तो फिर मेरे से मत सर कहना। डायग्नोस्टिक से आगे क्या लिखा है आपने? चौथे डायग्नोसिस से आगे पैरामीटर्स, ये DIA है डायग्नोसिस, PMC में सेम ऐसे ही है। अलार्म डायग्नोसिस पैरामीटर, अलार्म डायग्नोसिस पैरामीटर, ये डायग्नोसिस है। PMC में सबसे पहले क्या लिखा है? लैडर, PLC का लैडर। CNC प्रोग्रामिंग वालों को जो यहाँ पे चाहिए ना, जो मेंटेनेंस में कवर होगा, CNC प्रोग्रामिंग वालों का जो कवर होगा वो अलार्म्स हो जाएंगे, डायग्नोसिस नहीं होगी, पैरामीटर्स हो जाएंगे। और इधर अलार्म्स, मतलब अलार्म्स और पैरामीटर्स ये आपके में कवर होंगे जो CNC वाले स्टूडेंट हैं। और ज़्यादा चाहिए तो फिर उधर साइड में जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी सर। हाँ 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 सर, ऐसा है ना, आपके कोर्स में इंक्लूड है, सभी बच्चों के कोर्स में इंक्लूड है ये PLC वालों के। लेकिन ये है कि इसको करने के लिए आपको जो स्टडी है ना, जैसे ड्राइंग है, तो वो आपको मेरे से कॉल कर करके मैं बताऊंगा कि इसको स्टडी करना और कैसे करना है। तो वो आपकी स्टडी मेरे साथ चलेगी इसको करने के लिए, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी मेरे हिसाब से चलेगा, तो आप मेरे साथ अलाइन हो जाएंगे तो मैं उसको आगे करवाता चला जाऊंगा, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर वाला तो मैं यहाँ कर ही रहा हूँ, बाकी हार्डवेयर वाला मैं करूँगा। और सॉफ्टवेयर वाले के लिए मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे को करोगे। तो अभी सॉफ्टवेयर तो मैं ले ही रहा हूँ, हार्डवेयर थोड़ी ले रहा हूँ। हार्डवेयर के लिए अलाइन करना है, सॉफ्टवेयर तो यहीं पे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कॉल कर। अगर आपको ये तो बता दिया PLC का लैडर पढ़ना, डिजाइन जो करना सीखना होता है उसका अलग से कोर्स होता है, वो स्पेशलाइजेशन और ज्यादा अंदर। तो आप लोग वहां तक जाना चाहें तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है ना। बता दूं, अब हम बात करते हैं अलार्म। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर में अलार्म। तो जो अलार्म्स हमारे आते हैं, कौन सा फोन? मीटिंग वाला, ये ऑन करो इसको। कैसे ऑफ हो गया? चार्जर तो लगा हुआ है। वो चालू है सर। लगा दिया इसका भी। सर चार्जिंग नहीं हो रहा है ये। हम्म? चार्जिंग नहीं हो रहा। होगा हो तो ऑन करो इसको, चालू करो। थोड़ा सा होगा तभी होगा।
सीएनसी के अलार्म दो कैटेगरी में होते हैं, एनसी अलार्म और पीएलसी। एनसी अलार्म होते हैं जो कि सर्वो मोटर से रिलेटेड होते हैं। किससे? और जो पीएलसी अलार्म है मतलब सीधा है, जो एनसी अलार्म है वो कैसे, जो कि सीएनसी सिस्टम के अलार्म है, इनको हम कहते हैं सीएनसी सिस्टम अलार्म, और इनको कहते हैं सीएनसी कस्टम, सीएनसी, इनको पीएलसी अलार्म कहते हैं, इनको कस्टम अलार्म या पीएलसी अलार्म। तो पीएलसी वाले बच्चों के लिए ये हो गए, और एनसी वाले, तो पीएलसी वालों के लिए दोनों ही हो गए, चाहे वो कोई भी हो, बट पीएलसी से संबंधित अलार्म है वो बता दिए मैंने। डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। हेलो, कैमरा कैमरा ऑफ हो गया। रिलेटेड से नीचे क्या निकाला सर आपने? रिलेटेड, इधर इधर सीएनसी सिस्टम रिलेटेड है, सर्वो मोटर से रिलेटेड है, सीएनसी सिस्टम अलार्म, इनको कहते हैं सिस्टम अलार्म। ये कैमरा ऑफ हो गया हीरा। चार्जिंग तो दिखा रहा है पर हो नहीं रहा है सर। कैमरा बंद हो गया, मीटिंग वाला, ऊपर वाला। अभी ऑन ना होता है, फोन ही ऑन नहीं हो रहा है। और चेंज कर दो यार ये सी टाइप है। सी टाइप है। स्विच दिया हुआ है। चार्जर में ही कोई प्रॉब्लम है सर? चार्जर में कोई प्रॉब्लम है सर? ये इसमें लगा अरे ऑन नहीं हो रहा है ना, इसको निकालते हैं डबल। हाँ जी, अरे कहाँ है, चालू तो करवा भाई, क्लास रुक गई। अरे किसी से बात ना हो रही, ऑन ना हो रहा है यार ये सी टाइप है, ये सी टाइप नहीं है। यार सी टाइप है मेरा भी सी टाइप है, क्या लाना पड़ेगा? ले चार्ज ले ले, ध्यान नहीं देता ना, पहले घर पकड़ ले।
तो आप पकड़ा रहो फिर वो पकड़ा ना रहोगे मैंने ध्यान ही कहा दियो यार तो आप पकड़ा तो मैं नहीं पकड़ कम से कम नाक दिन कर दिया क्लास डिस्टर्ब हो गई ऐसे ही ऑन कीजिए ना। हाँ इससे और अब 1% होगा तभी बोलेगा। 1 मिनट रुकिए। चार्जर में दिक्कत है सर, इसमें चार्जर में दिक्कत है। क्लास भी पढ़ लिया, चार्जर वार्जर का रोज का काम रोज का ही एडवांस रखो एक्स्ट्रा। क्या कह रहे हो? हाँ, अलार्म कै प्रकार के होते हैं बोलो? कौन कौन से? सिस्टम अलार्म और कस्टम अलार्म। अब लिखो सिस्टम अलार्म कौन से होते हैं? जो सीएनसी से हमारे सर्वो मोटर से। तो सिस्टम अलार्म लिख लो पहले कौन कौन से होते हैं। तो 1 नंबर से लेके 299 तक के जो अलार्म है, मैंने फानुक की बात कर रहा हूँ, दूसरे की फानुक सीएनसी अलार्म। किसके? फानुक के। 1 से लेके 299 तक के जो अलार्म है वो अलार्म क्या कहलाते हैं? रिलेटेड टू नोट कर लो। 1 से लेके 299 तक के अलार्म है वो प्रोग्राम से रिलेटेड है। अगर इसमें से कोई भी अलार्म आता है तो इसको ठीक कौन करेगा? प्रोग्रामर। जैसे रेडियस की वैल्यू गलत भर दी तो अलार्म आएगा। G71 तरीके से नहीं लगाया तो अलार्म आएगा। मतलब सीधा है, ये सब अलार्म रिलेटेड हैं तो ये प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। हेलो, हाँ जी। बोलो, बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? लिखा चालू? ये रोज का काम है। हो गया तो हो गया। तुम ये चार्जर वार्जर ना ला सके दुकान पे दे? क्या चार्जर है? दूसरा स्टूडेंट का है इसका 200 वोल्ट का। अभी एक बंदे क्या बोलो, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? चार्जर वार्जर रखो अपना रेडी रखा करो चीजों को। चाय वाय बन रही है भैया, दोगे दोबारा बनाइए। दोबारा बना, बाय मत नहीं हो। नहीं बढ़िया सी बनाने। हाँ जी सर। अगर अलार्म 1 से लेके 299 तक का है तो ये समझ लो ये अलार्म प्रोग्रामर की कैटेगरी में गया। किसके खाते में? इसको प्रोग्रामर ही ठीक करेगा। अगर मान लो कोई मेंटेनेंस वाला पर्सन प्रोग्रामिंग भी जानता है तो वो क्या करेगा? वो जाके प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो प्रोग्रामर को कहेगा, ये बेवकूफ जो बता, तुझे ना पता है किस चीज का अलार्म है, 2 मिनट में उसे बेवकूफ बना देगा। बोलो। और जिसको नहीं आता वो क्या कहेगा? हेलो,
नहीं आया बेटा, अभी तो नहीं आया। पता नहीं कौन सा लिंक है, इस पे मैसेज आते नहीं आते, आते तो हैं वैसे कभी कभार। नहीं और नहीं है, इसी पे आना चाहिए ओटीपी, तो इसी पे आता है, पहले भी इसी पे आता था। बाकी राहुल से पूछ लो, पहले तो इसी पे आता था। बोलो बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? क्या बैठी है? लिख रहा है हीरा सर इज अवेलेबल टू टेक कॉल नाउ। क्या बात है? क्या कह रहा है? तो ये जो अलार्म है, ये किसका अलार्म हुआ? प्रोग्रामर का। तो उसको ठीक कौन करेगा? कर देगा, ठीक है, कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है, अगर मान लो कोई अलार्म आया, जैसे मान लो कोई रेडियस बनाना है आपने, और रेडियस के हिसाब से वैल्यूज नहीं दी, तो मशीन तो रेडियस बनाना शुरू करेगी, पता चला वैल्यू मैच नहीं खा रही, तो अलार्म आ जाएगा। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अलार्म है, इसको ठीक कौन करेगा? जो प्रोग्रामर होगा उसकी जिम्मेदारी है। तो अगर ये अलार्म कोई भी आता है इस कैटेगरी का, तो मेंटेनेंस में स्लिप काटने की जरूरत अपने आप देखो। अगर हाँ वैसे बात है कि चलो कुछ देर सस्ता लेना है यार, घंटा आधा घंटा स्लिप जाएगी आएगी, तो बेशक दे दो स्लिप, लेकिन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेंटेनेंस वाला कोई पर्सन है, उसको ये पता है प्रोग्रामिंग आती है मान लो, तो वो तो स्लिप भी काट दोगे तो जाके क्या कहेगा? ये तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुम्हें ना दिख रहा अपना फॉल्ट, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ये अलार्म किस कैटेगरी का है, तो क्या होगा? मेंटेनेंस वाला बताएगा ये चीजें इस चीज का है, ठीक है। 300 की सीरीज, 300 से 399, ये फीडबैक के अलार्म। फीडबैक मतलब एनकोडर। ये मेंटेनेंस वाला देखेगा, एनकोडर हो गया, बैटरी लो हो गई। एनकोडर ENCODER, ये अलार्म 300 की सीरीज के हैं। ये एनकोडर और बैटरी लो के अलार्म, इनको कौन ठीक करेगा? मेंटेनेंस। अगर ये अलार्म आता है तो ये मेंटेनेंस वाला मतलब आएगा बंदा। अब तुम मेंटेनेंस समझते हो मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रिकल, इसको इलेक्ट्रिकल वाला ठीक करेगा, मैकेनिकल वाले के बस की नहीं है, समझ में आया? और मैकेनिकल का वाला वो कर सकता है जो वाला सीख लेगा, तब तो कर पाएगा, लेकिन वैसे नहीं। 400 से 499 तक के जो अलार्म है, वो अलार्म आपके सर्वो मोटर, सर्वो मोटर्स, सर्वो ड्राइव, सर्वो मोटर्स और सर्वो ड्राइव के अलार्म है। अगर सर्वो ड्राइव में कोई भी फॉल्ट होगा तो आपको ये अलार्म क्रिएट होगा। 400 से 400 समझ में आया? 500 से 599 तक के अलार्म में ये अलार्म ओवर ट्रेवल, एक्स एक्सिस ओवर ट्रेवल और जेड एक्सिस ओवर ट्रेवल। मतलब ओवर ट्रेवल के अलार्म में आपने देखा होगा ना, ओवर ट्रेवल का आता है मशीन जेड और एक्स में, अभी जॉग मोड हैंडल मोड में चलाते हो ना, तो
तो क्या नंबर अलार्म होता है? सेम है क्या? हाँ सेम, CNC में आपकी दोनों में सेम है, फानू क्या तो हाँ, हाँ। इसी में से तो चेंज हो जाएगा। ओवर टेबल का क्या नंबर का अलार्म आता है? मशीन में देखा होगा हैंडल मोड में 501 502 ऐसे आता है ना। की सीरीज 600 की जो सीरीज है, 600 की सीरीज का अलार्म है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? चलो आ जाएगी। अब मशीन पर जब भी आप काम करेंगे कोई अलार्म आता है तो समझ जाओगे ना कि अलार्म किस चीज का है, नहीं समझ पाओगे। तो अब आया करें तो देखा करना मैसेज में 600 की सीरीज जो है ना, ओवर टेम्परेचर अगर बढ़ता है सिस्टम का कहीं भी तो 600 की सीरीज का है। 700 की सीरीज स्पिंडल से रिलेटेड कोई भी अलार्म है तो 700 की सीरीज। स्पिंडल मोटर एंड स्पिंडल मोटर के नीचे क्या लिखा हुआ है? स्पिंडल ड्राइव। मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU, ये 900 की सीरीज के अलार्म है। अगर ये कोई भी अलार्म आ जाता है तो मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU से रिलेटेड है। 800 की सीरीज से नहीं है ना कोई बात? 800 की सीरीज। 800 की नहीं। हेलो, हाँ जी, आधा घंटा लग जाएगा, क्लास चलेगी। बताओ। अच्छा, कौन कौन सब गए? हुआ जी और तन्नू गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आना बना लो, भले आता हूँ, आधे घंटे में आना। 900 में मेमोरी, मदरबोर्ड, CPU ये क्रिटिकल है। या अगर इसका कोई अलार्म आता है तो वो खतरनाक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 800 का नहीं है, 700 के बाद 900। तो ये हमारे अलार्म है, ये सिस्टम अलार्म है, CNC सिस्टम से रिलेटेड। अब दूसरे आते हैं कस्टम अलार्म। दूसरे क्या है? अब जो है ना अलार्म अगर कोई मशीन में आता है तो आप समझ जाओगे ना, ठीक है। दूसरे हैं कस्टम अलार्म। कस्टम अलार्म होते हैं जो 1000 या इससे ऊपर, 1000 एंड एवर।
1000 या इससे ऊपर का कोई अलार्म है तो वो सब इसमें आते हैं और ये पीएलसी से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होंगे? पीएलसी से। ये जैसे मान लो अलार्म आता 1001 इमरजेंसी 1002 ओवरलोड रिलेटेड 1003 इस तरीके से ये अलार्म है और ये पीएलसी से रिलेटेड अलार्म। ठीक है, इन अलार्मों को ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए? पीएलसी में स्टेटस ऑफ डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट। तो ये बताओ इमरजेंसी स्टॉप का अलार्म है, ये पीएलसी का अलार्म है, क्लियर है? ओवरलोड रिलेटिव कर जाती है। तो ओवरलोड रिले के बारे में जानकारी किस किस